नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं भूचाल न्यूज पर। साथियों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, 18 महीने के एरियर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ओल्ड पेंशन स्कीम, ईपीएस 95 पेंशन, डीए डीआर एरियर पर ब्याज और पेंशनरों की नई मांगों को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी की। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक भूखल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कई दिनों से लाखों पेंशनरों और कर्मचारियों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है, जिसके बाद लाखों लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या सरकार ने कोई नया फैसला ले लिया है, क्या अब देरी से मिलने वाले एरियर पर अतिरिक्त पैसा भी मिलेगा और क्या यह लाभ सभी पेंशनरों और कर्मचारियों को मिलेगा। दोस्तों, समझना जरूरी है कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई सार्वभौमिक आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को देरी से मिलने वाले एरियर पर 8% ब्याज देने की घोषणा की गई हो। हालांकि कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि जिन लोगों का भुगतान समय पर नहीं हुआ उन्हें उचित मुआवजा और ब्याज मिलना चाहिए, क्योंकि समय पर मिलने वाला पैसा हर कर्मचारी और पेंशनर का अधिकार है। यही वजह है कि यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए पहले से दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि पेंशन भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बैंक की लापरवाही से भुगतान में देरी होती है तो निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। में ब्याज का प्रश्न भी उठ सकता है, लेकिन यह हर मामले में स्वतः लागू नहीं होता। इसके लिए संबंधित नियम और परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। हाल ही में जारी आर्थिक आंकड़ों के बाद कर्मचारियों और परिस्थितियां महत्वपूर्ण होता है। पेंशनरों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि अगली समीक्षा में डीए और डीआर में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि महंगाई के आंकड़े इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनरों को अतिरिक्त राहत मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा। इसलिए किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे सही कदम होगा। दोस्तों, अब चर्चा उस मुद्दे की करते हैं जिस पर इस समय सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है, और वह है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अगली बढ़ोतरी। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई के नए आंकड़े सामने आते हैं वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच उम्मीद भी काफी बढ़ती जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले महीनों में महंगाई सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी दर्ज होती रही तो डीए और डीआर में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा। इसलिए सार बढ़ोतरी दर्ज होती रही तो दोनों के एक तिल करमा जा रहा है। बढ़ोतरी दर्ज होती रही दोनों के साथ करमाने की अति ज्यादा दरचार करने की आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा। दोनों के साथ करमाने की दरचार करने की बाद ही माना जाएगा। अंतिम सरकार के साथ करने की बाद ही माना जाएगा। किसी भी वायरल दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार करना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना फायदा मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार यह मांग रखी जा रही है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बेहतर बनाया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के ज्यादा सवाल के लिए भारत मारकर दुना सालों से मने को छोड़ देना है। जब तक जाते हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग से मांग रखी जा रही है कि 8वें वेतन आयोग से मांग रखी जा रही है। जनता दुनिया नेता बढ़ती महंगाई के बाद जनता दुनिया नेता सर्वाधिक अर्थ के दौरान मांगरदारी दो बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय में सुधार हो सके। वहीं पेंशनरों का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत हो और बुजुर्गों को रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में किसी प्रकार की प्रबंध को सवार दे जो कहां की हो रही है, जिसमें काफी वजमा को सभी सुरक्षा बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय में सुधार हो सके। वहीं पेंशनरों का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था वही पेंशनरों का कहना है कि हो रही कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसी के साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी लगातार मांग तेज हो रही है, क्योंकि दवाइयों, इलाज, जांच और अस्पतालों का खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि मौजूदा मेडिकल अलाउंस वास्तविक खर्च के मुकाबले बहुत कम है। सरकार देशनर संबद्ध देश में
इसलिए इसमें पर्याप्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा ईसीएचएस सुविधाओं के विस्तार की मांग भी लगातार उठ रही है ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और काम करती है कि पासी होकर करती है, इसके बाद बराबर बर्जीन आधार में दुरूद करती है, उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अब बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशनरों की जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के कारण मौजूदा पेंशन से जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है, इसलिए सरकार को इस विषय पर सकारात्मक समने जसत सत्तारा को समझारा कर रहे हैं, निर्णय लेकर सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न संगठन समय समय पर अपनी मांग सरकार के सामने रखते रहे हैं और आने वाले समय में इस विषय पर होने वाली हर आधिकारिक अपडेट पर सभी की नजर बनी हुई है। इसी बीच परिवार पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पेंशन से जुड़े मामलों में सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिलना चाहिए ताकि किसी भी परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना ना जरूरता है। कई मरेशा कर रहा है कि परेशान से जुड़े मामलों के पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिलना चाहिए। दोनों में बासी हालभर को दक्षिण करने के साथ मिला करते हैं कि कई मामलों के पास में करने के काम कर रहे हैं करना पड़े। वहीं कर्मचारी संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि पेंशन से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए और भुगतान प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और तेज बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी कर्मचारी या पेंशनर को अपने अधिकार के लिए लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। ये बनती आके बदासर यह है, ये जल्द में कैसे सत्ती सत्ताओं पर मिदलता है, ये एक तेज बना दिया है, ये साथ ही सत्ती समय तक इंतजार न करना पड़े। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा उस मांग को लेकर हो रही है जिसे देश भर के कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन लगातार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में महंगाई जिस गति से बढ़ रही है उसके मुकाबले वेतन और पेंशन में मिलने वाली बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। बाजार में रोजमर्रा की जरूरत की लगभग हर वस्तु पहले की तुलना में महंगी हो चुकी है। रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों और रोजमर्रा की जरूरत की तुलना में महंगी हो चुकी है, बाजार में तुलना में महंगी हो चुकी है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ता की जवाब पर जात पर दाजार रहा है, बाजार में तुलना में महंगी हो चुकी है, बाजार में दोनों की कीमतें बढ़ रही हैं। पेंशनरों का कहना है कि नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें वास्तविक राहत मिल सके। इसी कारण 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें पहले की तुलना में काफी बढ़ गई हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित न रहकर पूरी वेतन संरचना की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि आने वाले कई वर्षों तक कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता और अन्य सभी भत्तों की भी व्यापक समीक्षा करने की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि इन सभी विषयों पर अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। दूसरी ओर पेंशनरों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्च होते हैं, इसीलिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में पर्याप्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए क्योंकि आज के समय में केवल सामान्य जांच और दवाइयों पर ही हर से करते हैं कि अधिक से सामान्य दवाइयों पर दवाइयों के साथ महीने अच्छी खासी राशि खर्च हो जाती है। कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे भी हैं जिन्हें नियमित रूप से इलाज कराना पड़ता है। ऐसे में वर्तमान मेडिकल अलाउंस उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि इस मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। कई पेंशनर संगठनों का कहना है कि रिकवरी की अवधि कम की जानी चाहिए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्दी पूरी पेंशन का लाभ मिल सके। वहीं कुछ संगठन पेंशन को अधिक सरल और पारदर्शी के दाम करती है तो इत्तराब को देशना के लिए, लेकिन कंपनी कराम करना चाहती है और इस तरह से अवध कर देने के लिए अध्यक्षत के लिए पारदर्शी को लेकर करना चाहती है और इस तरह से 10 तत्तर लेकर रही है बनाने की मांग भी कर रहे हैं ताकि किसी भी पेंशनर को अपने भुगतान के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। अब सभी की नजर आने वाले सरकारी फैसलों पर बनी हुई है क्योंकि जैसे ही किसी भी विषय पर आधिकारिक आदेश जारी होगा उसके बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि कर्मचारियों और पेंशनरों को वास्तविक रूप से कितना लाभ मिलने वाला है। इसलिए किसी भी वायरल से दे रहा है
संदेश या पुष्ट दावे पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे सही और सुरक्षित तरीका माना जा रहा है।